देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है वैदिक साधना केंद्र चैनल पर, जहां पर हम भगवत गीता जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम पहले अध्याय के 24वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी। यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे, तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करें। मेरा सारे भगवत प्रेमी जनों से यह अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम अंत तक में यह चर्चा करेंगे कि भगवत गीता जी की हमारी दिनचर्या में, हमारे डेली रूटीन में आवश्यकता ही क्यों है, क्यों भगवत गीता जी की जरूरत पड़ी धरती पर। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम आज चर्चा करेंगे अंत में, तो इसलिए मेरा आग्रह है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही अर्जुन कौरव सेना को देखते हैं और देखते हैं कि उसमें उन्हीं के पितामह, गुरुजन, बंधु बांधव, सखा आदि जन उसी सेना में खड़े हैं, तो यहां उनके मन में एक भीषण अवसाद, भीषण विषाद उत्पन्न हो जाता है और वो यह निर्णय कर लेते हैं कि वो यह युद्ध ही नहीं करेंगे। और उनकी क्या स्थिति बनती है वह हम आगे के श्लोकों में देखते हैं। देखिए, जो हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि अर्जुन अपनी इतनी सारी प्रिपरेशन के बाद में भी एक शतरिपु जो मोह, उसमें फंस जाते हैं और उनकी क्या स्थिति होती है, उनकी पूरे प्रयासों के बावजूद भी। तो ये ही हमारे डेली जीवन में भी होता है। इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूंगा, यदि आप इस उदाहरण को गलत न लें, सिर्फ इसके मर्म को समझना चाहें। क्या मोह हमेशा आपके लिए जीवन में फायदेमंद होता है? आपको जिस भी व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, चीजों से, घर से, जिनसे भी मोह होता है, क्या वह आपके जीवन में क्या रिजल्ट्स ला रहा है? कभी इस दृष्टिकोण से सोचा है? जैसे कि कई बार हम देखते हैं, और हमारी जो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी होती है उसमें भी कई केसेस आते हैं, हम देखते हैं कि व्यक्ति, स्पेशली जो टीन एज और यंगस्टर्स हैं, कि किसी एक अपोजिट जेंडर से उनको अटैचमेंट है और वो उसके मोह में इतने बंध गए हैं कि वो उनकी प्राप्ति नहीं होती है, वो एज ए पार्टनर उन्हें ना मिले, तो वो जीवन में भीषण अवसाद में चले जाते हैं और सुसाइड तक का स्टेप उठा लेते हैं। तो यहाँ मोह आपको क्या कर रहा है? आपको भयंकर नकारात्मक परिणाम दे देता है। मोह यदि जिस वस्तु से है वो नष्ट हो गई या प्राप्त नहीं हुई, अब क्या होगा? अब उस समय आप अपनी मनस्थिति को जज करिए। क्या आप बैलेंस्ड हैं? यदि नहीं, तो ये मोह आपके जीवन में क्या उत्पन्न कर रहा है? इसलिए इसे षटरिपु के एक कैटेगरी में रखा गया है। तो यहां पर अर्जुन की स्थिति ये होती है कि जब वो अपने कुरुवंशियों को देखते हैं, अपने सब सगे संबंधियों को देखते हैं, तो उन्हें मोह उत्पन्न होता है। और वो यहाँ पर उस मोह की वजह से उनकी स्थिति कैसी हो रही है, वो आगे के श्लोक में हम देखते हैं। अर्जुन उवाच सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्त्रते हस्ता त्वक्चैव परिदाह्यते न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। वो बता रहे हैं कि उनका सर चकरा रहा है, उनके रोम रोम खड़े हो रहे हैं और वह अपना अस्त्र गांडीव उठाने में भी सक्षम नहीं है। उनका शरीर जल रहा है, त्वचा जल रही है, मन घबरा रहा है। ऐसी भयंकर विषाद की स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो गई, जहां वो एक भयंकर प्रतिशोध लेने के लिए तैयार खड़े थे और आज वो यहाँ युद्ध भी नहीं कर रहे। वो किसी योद्धा से डर कर या घबरा कर कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने मोह के अधीन होकर कि मैं अपने परिवारजनों से युद्ध करूं और इन्हें मार दूं, ऐसा उन्हें एक मोह उत्पन्न होता है। और जिसकी वजह से वो अपने जो लक्ष्य को लेकर पिछले इतने लंबे समय से चल रहे थे, उस लक्ष्य से भी हट जाते हैं। और जब व्यक्ति अवसाद में होता है तो एक तो कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अवसाद में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी, उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में एक बहुत अच्छा और वाइज डिसीजन लेते हैं? और दूसरा एक आप देखिएगा, कॉमनली हमारे देखने को जीवन में मिलता है कि जब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति निर्णय ले भी लेता है ना, तो उसे जस्टिफाई करने का बहुत प्रयास करता है। अलग अलग दलीलें, अलग अलग तर्क देकर के ये जस्टिफाई करता है, हाँ जो मैंने निर्णय लिया वो सही लिया। ऐसा ही अर्जुन भी यहाँ कर रहे हैं। और किनको तर्क दे रहे हैं? श्री हरि को। और आप ये देखिए, अर्जुन एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत
पराक्रमी और परिश्रमी थे, वो ये सब चीजें जानते थे जो शायद हमारे स्तर से कहीं ऊंचे स्तर के वो व्यक्तित्व थे, और श्री हरि के सानिध्य में खड़े हैं, फिर भी उनकी ये स्थिति है कि वो मोह की वजह से उनकी इतनी दशा दुर्दशा में परिणत हो गई है। तो आप सोचिए हम जैसे साधारण लोगों की क्या स्थिति होती होगी, जहां उनको प्रतिशोध लेना था उसकी बजाय वो अभी युद्ध भी नहीं करना चाहते। ये जो बिंदु है इसे मैं रिपीटेटिवली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसे ध्यान में रखिए। हम वीडियो के अंत में यही बिंदु को चर्चा में लाएंगे कि क्यों भगवद गीता जी आवश्यक बन जाती है हर व्यक्ति के लिए। और वो भगवान से कह भी रहे हैं, न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोर्गे जीवितेन वा। कि भगवान मैं अपने स्वजनों बंधुजनों को मारकर पाऊंगा भी क्या, सिर्फ भोग विलास। उनको मारकर तो हम त्रिलोकी का राज्य भी पाना नहीं चाहते, तो इस भूमि के टुकड़े के लिए क्यों मैं स्वजनों का वध करूं। और इसी तरह से वो अनेकों तरह की तर्क दलीलें लॉजिक्स दे रहे हैं, और आगे चलकर वो एक और बात कह रहे हैं कि यदि हम स्वजनों को मार देंगे, बंधु बांधवों को मार देंगे, तो दुष्ट जन हमारे राज्य को हड़प लेंगे और हमारी स्त्रियों का हरण कर लेंगे, और उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, और जिससे जो पिंडदान की प्रक्रिया है वो लुप्त हो जाएगी। अधर्मी भवात् कृष्ण प्रदूष्यन्ते कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्ण संकर संकरे नरकायो कुलाग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरादोषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। यहां पर हम अपनी चर्चा को एक थोड़ा सा अलग दिशा में थोड़ी देर के लिए लेके चलते हैं और फिर हम पुनः अपने मुद्दे पर आ जाएंगे। यहां अर्जुन ने जो कहा है, एक शब्द का प्रयोग किया है, वर्ण शंकर। इस शब्द को लेकर हमारे मन में, हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां और कुरीतियां प्रचलित है कि भाई तुमने किसी दूसरी जाति के लड़के से या लड़की से विवाह कर लिया तो वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होगी और फिर तुम पिंडदान भी नहीं कर पाओगे, और इस तरह की कई सारी जो भ्रांतियां या एक संकीर्ण मानसिकता समाज में प्रचलित है। मेरा यहाँ किसी को ठेस पहुंचाना भाव नहीं है, न ही अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करने का मेरा उद्देश्य है, परंतु मैं यह दर्शाना चाहता हूं कि इस वर्ण शंकर शब्द का अर्थ क्या है। हम ये शंकर का जो इंग्लिश वर्ड आजकल चलता है हमारे रूटीन में, दैट इज हाइब्रिड समथिंग। हम कोई ऐसी चीज प्लांट जो ग्रेन्स की जिसके हम उनकी जो बेसिक या ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एनहांस या उनमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं, दिस इज कॉल्ड शंकर। हाइब्रिड बाजरा, हाइब्रिड प्लांट्स जो मिलते हैं, ठीक है। तो यहां हाइब्रिड ऑफ व्हाट, यहां पर शंकर कौन हो रहे हैं? वर्ण। तो वर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण शब्द हमारे समाज में यहां उन्होंने जाति शंकर शब्द का प्रयोग नहीं किया, वर्ण शंकर शब्द का प्रयोग किया। तो वर्ण व्यवस्था जो है कैसे आई, कहां से प्रचलित हुई, इसका मतलब क्या है? ये सभी को पता है कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, पर ये आए कहां से? जब वो अद्वैत अनंत सच्चिदानंद घन स्वरूप ईश्वर, जिसे सभी धर्म के लोग अपने अपने अलग अलग नाम से कहते हैं, वह हमारे सनातन धर्म के अनुरूप जब साकार रूप में प्रकट होते हैं, उस पुरुष स्वरूप में प्रकट होते हैं, तो उन्हीं के अंगों से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। हमारे पुरुषोक्त में आता है, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य कृत ऊरूत दश जद वैश्य पदव्याम गोशूद्रो अजायत, कि उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, हाथों से क्षत्रियों की, पेट से, उदर से वैश्य की, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और ये जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र नाम है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ब्राह्मण मीन्स जो ज्ञान को जानता है, क्षत्रिय मीन्स जो रक्षा करता है, वैश्य जो पालन पोषण भरण करता है, शूद्र जो सेवा करता है। यहां ऐसी इस देश की एक विडंबना रही है, कह सकते हैं।
हमारे समाज में कालांतर में ऐसे लोग हुए, ऐसे समुदाय हुए जिन्होंने अपने संकीर्ण और निजी स्वार्थों के लिए इस वर्ण व्यवस्था को प्रदूषित कर दिया, ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न करी जिससे कि उनके निजी स्वार्थ सिद्ध हो सके। आज के समय भी हम देखते हैं वोटों की राजनीति के लिए आपस में ये भेद उत्पन्न किया जाता है कि हम श्रेष्ठ तुम निम्न, तुम श्रेष्ठ हम निम्न, ऐसा एक जो भेद उत्पन्न किया जाता है, ऐसा हमारी वर्ण व्यवस्था में नहीं था, कहीं पे भी वर्णित नहीं है। आप शास्त्रों को पढ़िए, अगर ऐसा कुछ है तो ब्राह्मण भाग मनुष्य का यदि आप किसी को प्रणाम करने जाते हैं तो कहां हम स्पर्श करते हैं? शूद्र भाग पे। अगर हम शरीर की बात करें तो हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का वहन कौन करता है? शूद्र भाग। तो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय जो है एक साइकिल के हिस्से हैं। कौन सा हिस्सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेस इंपॉर्टेंट, ये कैसे डिसाइड हो? तो ये हमारी वर्ण व्यवस्था थी जो कि गुणों और कर्मों के ऊपर आधारित थी, ना कि जाति परंपरा पे आधारित थी। ठीक है, इस तरह से वर्ण व्यवस्था को वर्गीकृत किया गया। अब जब हम बात करते हैं तो शास्त्रों में ये नियम दिए गए हैं कि किस वर्ण का वर किस वर्ण की वधु से विवाह कर सकता है और किस वर्ण की वधु किस वर्ण के वर से विवाह कर सकता है। तो ये एक वर्ण व्यवस्था का सिस्टम था। जो इसमें कुछ नियम है जो कि वर्जित हैं कि भाई फलाने वर्ण का व्यक्ति फलाने वर्ण के वधु से विवाह नहीं कर सकता है। तो उस स्थिति में जो संतान उत्पन्न होगी वो वर्ण संकर होगी। और आप अपनी एक संकीर्ण विचारधारा से एक जातियों के आधार पर जो भेद क्रिएट करते हैं वो वर्ण संकर नहीं है। ये तो भी कुठाराघात किया प्राचीन रूढ़िवादी संकीर्ण सोच पर। अब हम एक आधुनिकता से जो जीने वाले हैं, आधुनिकता कभी बुरी नहीं होती, परंतु अंधी आधुनिकता हमेशा नुकसानदायक होती है। मॉडर्निटी में यदि आप शास्त्रों के बनाए हुए रूल को वायलेट करते हैं, आप अन्य धर्म में जो निषिद्ध नियम है कि वर्ण व्यवस्था के लिए, जो जैसा मैंने बताया कि फलाने वर्ण का पुरुष फलाने वर्ण की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता, या फलाने वर्ण की स्त्री फलाने वर्ण के पुरुष से विवाह नहीं कर सकती, यदि वो करती है तो जो संतान उत्पन्न होती है वो वर्ण संकर उत्पन्न होती है। इसमें कोई भी एक लेश मात्र भी शक नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र जो है वो संपूर्ण सत्य को दर्शाते हैं। और उसी में उन्होंने आगे कहा है कि यदि वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं तो पिंड दान की जो क्रिया है वह लुप्त हो जाती है ना, और पितरों को पिंड दान प्राप्त नहीं हो पाते। कई लोग इन चीजों को अंधविश्वास, रूढ़िवादी मानते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे वैदिक कर्म में आते हैं इसलिए ये यथावत संपूर्ण सत्य है। यदि आप चाहें तो इस पे रिसर्च कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति को लगता है, क्योंकि ऐसे ही किसी विचारधारा को नकार देना ना, ये नास्तिकता नहीं, ये मूर्खता होती है। आप पहले उसको जानिए, जांचिए, परखिए, उसके बाद कहिए हाँ ये तथ्य ठीक नहीं है। तो हमारा जो ये पिंडदान की प्रक्रिया होती है यह बिल्कुल पूर्ण रूपेण सत्य है। तो यदि आप आधुनिकता में चल के वर्ण संकर उत्पन्न कर रहे हैं तो आप अधिकारी नहीं होते पिंडदान देने के। आज की तारीख में कई बार हम सुनते हैं कि कुत्ता ओरिजिनल ब्रीड का चाहिए, घोड़ा ओरिजिनल ब्रीड का होना चाहिए, ओरिजिनल ब्रीड का हो तो हम इतना एक्स्ट्रा पे कर देंगे, नहीं मिक्स ब्रीड नहीं चाहिए, ओरिजिनल ब्रीड चाहिए, ऐसा हम लोगों को बात करते हुए सुनते हैं। तो आपको कुत्ता और घोड़ा ओरिजिनल ब्रीड का चाहिए, मनुष्य, तो क्या ये आधुनिकता ठीक है? ये थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा है, सबकी अपनी अपनी निजी सोच हो सकती है। मेरा यहाँ उद्देश्य किसी की निजी सोच या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, परंतु जो एक भ्रांतियां चलती है शायद मैं उनमें अपना एक मत रख सकूं, यही मेरा भाव है। अब हम वापस अपने मुख्य मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्जुन ने बहुत सारे तर्क दिए भगवान श्री हरि को, लेकिन भगवान ने किसी भी तर्क का उत्तर नहीं दिया। वह चुप करके मुस्कुराते हुए सिर्फ अर्जुन के उन तर्कों को, उन बातों को सुन रहे हैं। क्या आप यहाँ जो अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक के वीडियोस में, ये यही कि भगवान ने अर्जुन से क्या ये कहा कि इन्होंने द्रौपदी वस्त्र हरण किया था, तुम्हारा राज्य धोखे से छीन लिया, तुम्हें वनवास दे दिया, तुम सभी को
जलाने का प्रयास किया, तुम्हारे साथ अनेकों अनेक जीवन पर्यंत षड्यंत्र किए, इसलिए तुम अस्त्र शस्त्र मत छोड़ो और युद्ध करो। क्या भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहा? एक बार भी नहीं कहा। तो जब अर्जुन ने शस्त्र छोड़ दिए हैं, तो भगवान ने भगवत गीता में ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से अर्जुन वापस शस्त्र उठाए और युद्ध करे? जबकि जो कारण थे अर्जुन के युद्ध करने के, वो सब तो यही थे, प्रतिशोध लेने के। यहीं पर भगवान श्री हरि अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इस पवित्र और दिव्य ज्ञान भगवत गीता जी के द्वारा। यहां पर जो इस भगवत गीता जी का संदेश है हर जन जन के लिए, हर व्यक्ति के लिए, वो यही है कि हम अपने ही सिर्फ निजी लक्ष्य, अपेक्षाओं और उद्देश्यों को लेकर ही जीवन जीते रहते हैं। जबकि क्या ये जीवन जीने का तरीका है? नहीं, ये जीवन जीने का तरीका नहीं है। हम जो भी कर्म करें, ठीक है, एक जीविकोपार्जन के लिए और जीवन जीने के लिए जो आवश्यक कर्म है कि भाई मुझे अपने लिए भोजन करना है, धन कमाना है, परिवार को पालना है, वो एक नैतिक धर्म है। धर्म का हमेशा तात्पर्य रिलीजन नहीं होता, धर्म का तात्पर्य ड्यूटीज भी होता है। तो हमें अपनी ड्यूटीज तो पूरी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी हम कर्म करते हैं उसका मूल सिर्फ धर्म हो, जन कल्याण हो। यहां भगवान आगे के अध्याय में हम देखेंगे अर्जुन से बार बार कहेंगे कि खड़े हो, युद्ध करो, लेकिन वो कभी भी उसके निजी स्वार्थों के लिए युद्ध करने के लिए नहीं कहेंगे। वो इसलिए कहेंगे कि धर्म तुम्हारी तरफ है, तुम धर्म की तरफ से युद्ध कर रहे हो, अधर्म का विनाश करो, जन कल्याण के लिए, मनुष्य को एक अच्छी जन कल्याण के लिए युद्ध करो। तो हम हमारे जो भी कर्म करें, क्या वो धर्म संगत है या नहीं, क्या वो धर्म को पुष्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो जन कल्याण की भावना को पुष्ट कर रहे हैं नहीं, या सिर्फ हमारे निजी स्वार्थों को ही पूर्ति किए जा रहे हैं। तो इस एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत हर व्यक्ति को है जीवन में, कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्तर पे, भौतिकता के स्तर पे, आध्यात्म के स्तर पे। किसी ने अपने आप को लोहे के पिंजरे में बंद कर रखा है, तो किसी ने सोने के पिंजरे में, पर पिंजरे में सभी कह रहे हैं। इसीलिए भगवत गीता जी की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। यदि आप अपने इसी जीवन में, इसी यात्रा में उस परम स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको कहीं जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, आपको कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वो आचरण में लाइए जो भगवत गीता जी कह रही है। तो इसीलिए मेरी सभी से प्रार्थना रहती है कि आप भगवत गीता जी पढ़ें, अपने जीवन में आचरण में लाएं, और ये जो हमारे जीवन के षट ऋतु हैं, बहुत सारी विकृतियां जो हमें घेरे रखती है, हम उन सबसे बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं और इसी जीवन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप सब अपने जीवन में, आचरण में भगवत गीता जी को लाएंगे। इसी के साथ हमारा पहला अध्याय विषाद योग भी पूर्ण होता है। अब अगले वीडियोज में हम दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे और वहां से अति महत्वपूर्ण सांख्य योग जो है वो प्रारंभ होगा। और अब यहाँ तक तो भगवान श्री हरि ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब आगे श्री हरि का जन जन के लिए जो संदेश है वो आगे के वीडियोस में हम लेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियोस में हम और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।